पानी ऊंचाई की ओर नहीं जाता। अगर ऊंचाई पर ले जाना सूतना पड़ेगा, और कहीं ऊंचा चढ़ाना ना मोटर लगानी पड़ेगी, और कुछ करना पड़ेगा। यानी पानी ऊंचाई की ओर नहीं चढ़ता, ढलान में अपने आप जाता है। व्यक्ति कमजोर है, इसीलिए वो बुराई की ओर जल्दी जाता है। अगर उसे ऊंचाई की ओर ले जाने की कोशिश करें, उसमें जोर लगता है। ऐसा भी हुआ, महापुरुषों के संग से बड़े बड़े डाकू सुधर गए, व्यसनी सुधर गए, हुआ ऐसा। लेकिन वो इतने मजबूत थे महापुरुष, उनकी आत्मशक्ति इतनी ज्यादा थी, उन्होंने उन व्यक्तियों के जीवन को बदल दिया। अगर आप अपनी स्थिति ऐसी महसूस करते हैं कि नहीं, हमारे ऊपर कोई असर नहीं हो सकता, हम दूसरे को बदल देंगे, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब तक ऐसी स्थिति नहीं आती, उस समय तक बचने की जरूरत है। अन्यथा बुराई, व्यसन व्यक्ति के जीवन में आ सकते हैं, और व्यक्ति का जो जीवन है वो पतन की ओर जा सकता है। गांधी के जीवन की बात कि बुराई से दूर रहना चाहिए, कुसंग से बचना चाहिए, अगर आपको अपना जीवन अच्छा बनाना। गांधी के जीवन की बहुत सारी बातें हैं, उन बातों में से थोड़ी सी बातों की चर्चा करता हूं। गांधी जी पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहते थे, आपने भी सुना होगा। वे विदेश जा करके पढ़ना चाहते थे। उन्होंने अपनी माता से कहा, माता कि मैं विदेश जा करके पढ़ना चाहता हूं। मां सहमत नहीं थी। गांधी का आग्रह था कि मैं विदेश जाकर पढ़ना चाहता हूं। आखिर गांधी की माता ने कहा, बेटा अगर तू जाना चाहता है तो मेरे गुरु के पास चल, अगर वे कह दें कि जा तू चला जा, तो मैं तभी तेरे को भेज दूंगी और कह दूंगी ठीक है। अगर मेरे गुरु ने मना कर दिया तो फिर मैं नहीं कहूंगी विदेश जाने के लिए। यहां एक बात सोचो कि गांधी की माता की अपने गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा होगी। उसने ये निर्णय, ये बात गुरु के ऊपर छोड़ा, भाई गुरु कह देंगे तो फिर तू चले जाना। कितनी श्रद्धा होगी। गांधी को जाना था, उनका मन था, बोले ठीक है मैं चल पड़ता हूं। गांधी जी की माता के गुरु थे स्वामी बेचरदास। क्या नाम लिया मैंने, बोलो जरा, समझ तो रहे ना मेरी बात। स्वामी बेचरदास। परिचय के लिए बता रहा हूं आपको, वैसे नहीं, स्थानकवासी मुनि थे स्वामी बेचरदास। ये कोई अर्थ नहीं होता है दिगंबर श्वेतांबर, परिचय के रूप में ऐतिहासिक तथ्य, इसलिए आपको बता रहा हूं। गांधी की माता गांधी को उनके पास लेकर गई और बताया कि ये विदेश में जाना चाहता है। उन्होंने सुना, पूछा, भावनाओं को जाना। तब उन्होंने कहा, अगर तुम विदेश जाना चाहते हो तो मेरे सामने कुछ प्रतिज्ञाएं करो। अगर वो प्रतिज्ञाएं तुम कर लोगे तो फिर आप जा सकते हो। गांधी ने पूछा, जी बताओ। सबसे पहले स्वामी बेचरदास जी ने कहा, तुम शराब नहीं पियोगे। विदेशों में इसका बहुत प्रचलन है, मद्यपान, शराब का। और अब तो इस देश में भी बहुत प्रचलन हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। पहले कुछ ऐसा सुनते थे कि सरकारी नियम था, एक गांव को एक ही शराब का ठेका दिया जाता था, और अब तो 2 पास कर दी, 2 ठेके हुए। जगह जगह पर शराब के ठेके हो गए। देश को मद्यपान सिखाया जा रहा, धकेला जा रहा है। और क्यों ऐसा है?
बस कहते हैं कुछ सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है। कुछ नेता इसके बड़े खिलाफ थे, उन्होंने इस बारे में कार्य किया। मुरारजी भाई ने पाबंदी लगाई शराब के ऊपर, लेकिन मामला ऐसा है, जो ये पैसे का मामला है और ये पैसे वाले लोग हैं, राजनेता हैं, तिकड़म लगाकर इधर उधर कुछ कर सरकार तक को भी पलट दें, इतने ये वो दम रखते हैं। बंधुओं, शराब बहुत खराब चीज है। अब विदेशों में इस तरह के रिवाज हैं। वहां हमारा देश एक धार्मिक देश है, यहाँ तो मद्यपान शराब के ऊपर धार्मिक और सामाजिक दोनों दृष्टियों से इसको पसंद नहीं किया जाता और दोनों दृष्टियों से ये निषिद्ध है। लेकिन आज इस जमाने में बहुत बहुत प्रचलन हो गया शराब का, बहुत ज्यादा प्रचलन हो गया। कहना चाहूंगा, इससे हमेशा बचना चाहिए, अपने बच्चों को बचाना चाहिए और ऐसी बुरी चीज को अपने घर में प्रवेश नहीं होने देना चाहिए। स्वामी बेचरदास ने कहा, अगर तुम विदेश जाना चाहते हो तो ये प्रतिज्ञा करो कि तुम शराब नहीं पियोगे। गांधी के घर में रिवाज था नहीं इस बात का, उसके पिता नहीं पीते थे, गांधी ने भी नहीं पी थी। बड़े आसानी से उन्होंने ये बात मान ली कि ठीक है, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं विदेश में या जीवन में कभी भी, यहां भी कभी मैं शराब नहीं पीऊंगा। चलो, बड़ी अच्छी बात। दूसरी बात स्वामी बेचरदास ने कही, तुम मांस नहीं खाओगे। गांधी का परिवार शाकाहारी था, इसलिए ये प्रतिज्ञा करते हुए भी उन्हें कठिनाई नहीं। बोले हमारे तो रिवाज ही नहीं हमारे घर के अंदर इस चीज का। तीसरी बात कही, तुम सदाचारी रहोगे, अपने जीवन को दूषित नहीं करोगे। विदेशों के अंदर इसी तरह का चाल चलन है, तुम अपना जीवन पवित्र रखोगे। गांधी ने ये बात भी स्वीकार कर ली। स्वामी बेचरदास ने कहा, तुम इन तीन बातों पर पक्के रहना, जीवन में सफलता प्राप्त करोगे। बोला जी ठीक है, और इन तीन प्रतिज्ञाओं का पालन करते हुए चाहे तुम यहां रहो चाहे विदेश में रहो, फिर कोई बात नहीं है, तुम जाना चाहो जा सकते। गुरु ने अनुमति दे दी, मां ने अनुमति दे दी, ठीक है जा सकते हो। और बंधुओं, गांधी विदेश गए। गांधी ने अपने जीवन में इन तीनों बातों का पूरा पूरा पालन किया। जब तक वहाँ उनकी पढ़ाई चली तब भी किया, जब वे और कार्यों में लगे तब भी किया। इन तीन चीजों का उन्होंने कभी प्रयोग नहीं किया। गांधी के जीवन में एक घटना घटी। विदेश में रहते हुए उनका एक व्यक्ति मित्र बना, दोनों में मित्रता हुई। वह ईसाई धर्म को मानने वाला था। सबके अपने धर्म है, कोई हिंदू धर्म को मानता है, कोई जैन धर्म को मानता है, कोई बौद्ध धर्म को मानता है, कोई ईसाई है, कोई मुसलमान है, सबके अपने धर्म है, सब अपने धर्म के ऊपर चलते हैं। गड़बड़ कहाँ होती है कि जब लोग दूसरे धर्म वाले को अपने धर्म में लाना चाहते हैं और उस लाने के अंदर कई बार छल का भी प्रयोग करते हैं, लोभ लालच का भी प्रयोग करते हैं, किसी तरह से ये व्यक्ति टूटकर हमारे में आ जाए, हमारे में शामिल हो जाए। और ये तो आज दुनिया में चल रहा है। बड़ी बड़ी सरकारें धन देती हैं इस काम के लिए, और मन में क्या है, बस सारी दुनिया में हमारे धर्म को मानने वाले लोग हो जाएं और बाकी रहे ही नहीं।
इस तरह की कोशिशें हैं। लोभ दिए जाते हैं, लालच दिए जाते हैं, नौकरी दी जाती है, शादियां करवाई जाती हैं और तरह तरह की बातें होती हैं। वो यही है कि वे हमारे धर्म में शामिल हो जाओ। कुछ दिनों के बाद उस मित्र ने ये देखा कि गांधी बड़ा बुद्धिमान प्रतिभावान आदमी है, अगर ये ईसाई बन जाए तो हिंदुस्तान में ईसाई धर्म का बहुत प्रचार हो जाएगा। ये सहज मानसिकता है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, इसको अपने धर्म में शामिल करना चाहिए। इसके लिए उसने कुछ प्रयत्न शुरू किए। एक दिन उसने गांधी से कहा, मित्र कभी तुम हमारे घर खाने पर तो आओ। भाइयों, हाँ जी श्राव को क्या निमंत्रण दिया, कभी हमारे घर खाने पर तो आओ। गांधी बोले, दोस्त मुझे कोई एतराज नहीं है, पर मुझे एक एतराज है, मैं शाकाहारी हूं। मैं किसी भी प्रकार की मांस, अंडा, मछली ऐसे किसी चीज का प्रयोग नहीं करता, इसलिए मैं आने में असमर्थ हूं। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं आपको शुद्ध शाकाहारी खाना देंगे और यहां तक कि बर्तन भी साफ करके देंगे, और जो आपका विचार है आपका, हम उसका पूरा पूरा पालन करेंगे। गांधी बोले, देखो अगर ईमानदारी से पालन करो तो मैं तुम्हारे आ सकता हूं खाने पर। बोले बिल्कुल, जो तुम चाहते हो, जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। बात हो गई, दिन तय हो गए, मैं फला दिन जो है आ जाऊंगा। उस व्यक्ति ने घर में अपने पत्नी को बताया, दो उसके बच्चे थे, बेटे थे। तो जब वो घर में कहा, भाई कोई चीज आज घर में मीट संबंधी एग कोई चीज आज घर में होनी नहीं चाहिए, साफ सफाई की, ऐसा। उन बच्चों ने पूछा, आज क्या बात है, आज खाने में मीट नहीं बनेगा क्या? बोले नहीं। कारण क्या है कि आज मेरे एक दोस्त हैं और वो हिंदुस्तानी हैं, वो खाने पर आएंगे। बोले कि फिर क्या बात है? बोले वो ये चीज़ों का प्रयोग नहीं करती, खाते नहीं है, इसलिए उनके लिए खाना जो शाकाहारी खाना ही बनेगा। उनको बड़ी उत्सुकता हुई हुई है, ऐसा आदमी जो कोई चीज़ नहीं खाता इनमें से। खाना बना, समय हुआ, गांधी जी को बुलवाया गया, गांधी जी आए, बैठे। खाना अभी सर्व नहीं किया था। वो दोनों बच्चे, उनको बताया था कि वो आएंगे, बहुत बड़े आदमी हैं, तुम उनको जैसा होता हमारे नमस्कार है, उनके यहाँ जो भी शब्दावली करना, उनसे मिलना। बच्चे उनके पास आए, नमस्कार किया। उन्होंने पूछा, बच्चों ने, अब कहते हैं जो बात घटित होनी हो, इस बात की तो उम्मीद नहीं थी पिता को। बच्चे गांधी से बोले, आप मीट क्यों नहीं खाते हो? ये सवाल गांधी से बच्चों ने कर दिया। गांधी बड़े खुश हुए, बोले आओ बैठो, मेरे पास बैठो, मैं बताता हूँ। गांधी जी ने कहा, देखो ये हमारा हाथ है। बोले हाँ। ये हमारी उंगली है। हाँ। बोले अगर तुम मेरी उंगली को चाकू लगा दो, ऐसे कर दो, तो क्या होगा? बोले खून आएगा। और क्या होगा? बोले आपको दर्द होगा। और क्या होगा? आप रोने लगोगे। बोले क्यों? बोले दर्द होगा। गांधी जी ने कहा, बेटा मेरे को दर्द होगा, और आपको? बोले कोई हमारे ऐसा कर दे तो हमारे को भी दर्द होगा। बोले देखो, चाकू लगाया और फिर से ब्लड आया और फिर जो है दर्द हुआ, और दर्द हुआ तो व्यक्ति रोने लगा। बोले हाँ। बोले जब कोई व्यक्ति चाकू लेकर के किसी पशु की गर्दन काटता है, उससे भी ब्लड आता है? बोले हाँ आता है। बोले फिर उसको दर्द होता होगा। अब ये बात सोचने की होगी। बोले बताओ, सोचकर बताओ। जब हमारी उंगली में ये लगा और ब्लड आने से दर्द हुआ, बोले हाँ, तो उनको नहीं दर्द होगा? बोले हाँ होता होगा।
बोले फिर वो नहीं रोते होंगे? बोले हाँ वो भी रोते होंगे। फिर किसी को दुख देना तो पूरा, हम नहीं चाहते कोई हमारी उंगली काट दे, हम नहीं चाहते कोई हमारे चाकू मार दे। बोले फिर वो भी नहीं चाहते कि हमारे को ऐसा कर दे, तो फिर हम उनको क्यों मारें? और अगर उनको हम अपने स्वार्थ के लिए, अपना पेट भरने के लिए अगर ऐसा करते हैं, उनको मारते हैं, फिर तो अगर शेर हमारे को पकड़ ले और खा ले तो छुड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका उसका तो पेट भरेगा इससे, उसको तो खाना चाहिए, तो हमारे को छुड़ाना नहीं चाहिए। क्या हम चिल्लाएंगे नहीं उस समय? बोले चिल्लाएंगे। बोले फिर तो अच्छा ये होगा ना, हम किसी भी जीव को ना मारें। जब हमें ये पसंद नहीं है, उनको भी पसंद नहीं है, हमें भी किसी को जीव को नहीं मारना चाहिए। बोले हाँ अंकल ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, सही है। उनको दर्द होता होगा और वो रोते भी होंगे, और हम नहीं चाहते भी हमें रोना पड़े, और वो रोए वो भी नहीं चाहते, फिर हमें मारना नहीं चाहिए। तो बोले फिर मीट कहाँ से आएगा? बच्चों ने कहा, गाने ने कहा देखो क्या जरूरी है खाना, और कितनी सारी चीजें, उन्होंने फलों के नाम गिना दिए, बहुत सारे खाने की चीजों के नाम गिना दिए। तुम ये खाओ तुम्हारा पेट भरेगा, तुम्हारे शरीर को पोषण मिलेगा, और थोड़ी वैज्ञानिकता समझा दी, उससे ज़्यादा अच्छा खाना ये है। बच्चे समझ गए और बोले ठीक अंकल, आज के बाद हम भी कभी भी मीट नहीं खाएंगे। वो उनके पिता पास में बैठे, वो हैरान, रवि क्या हो गया? आखिर बच्चों ने तो घोषणा कर दी अपने शब्दों में, कहा अपने डैडी से, आज के बाद हम लोग मीट नहीं खाएंगे, हमारे लिए मीट मत, हम नहीं खाएंगे बिल्कुल भी। अंकल ने हमारे को आज बात बता दी, समझा दी।